मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो आज हम 5 नंबर पक्के करेंगे। देखें कैसे। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस किस का जिक्र है। एक तो है घन का, पहले आप सीखो, मैं जो बता रहा हूँ। एक तो घन का जिक्र है और एक किसका जिक्र है, घनाभ का जिक्र है। दो चीज़ ये है, घन और एक घनाभ। एक आयतन है घन का, तो आयतन है, और घनाभ का क्षेत्रफल। तो पहले तो अगर आप फार्मूले आपको इसके आते हैं तो आप ये 5 नंबर पक्के कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। सर फार्मूले कैसे, जरा वो भी बता दो भाई। देखिए मैं दोनों फार्मूले आपको बता देता हूँ, फिर कोई समस्या है ही नहीं। सबसे पहले तो आप सीखे घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है, जो घनाभ होता है ना, और जो घन होता है 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब इसमें 3 भुजाएं होती है। जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है LBH, सिंपल है LBH। और घनाभ का जो अक्षेत्रफल, V का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, और अक्षेत्रफल का मतलब एरिया, A लिख दिया मैंने, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। समझ आया। आयतन तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × लंबाई 2 × LB प्लस BH प्लस HL। L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इतनी बात समझ आ गई। घनाभ का ही भाई है घन, लेकिन घन भी 3D होता है, लेकिन घन की खास बात ये होती है इसमें तीनों जो भुजा होती है ना आपकी LBH, ये सेम होती है। तो घन का जो आयतन होता है ना वो होता है 1/3, और जो क्षेत्रफल होता है घन का वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। बस आपको ये याद रखना है, घन का आयतन 1/3 और घन का क्षेत्रफल 6a²। याद रख लोगे, बिल्कुल आसान है सर। देखो ना LBH। अब अगर आप इतनी बातें, तीनों फार्मूले याद है आपको, तो फिर आप कर ले जाओगे भाई। अब मैंने थोड़ा मोटा मोटा तो आप लोगों को ये बता ही दिया है फार्मूले के बारे में, बाकी आप याद कर लेना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, फार्मूला पक्का तो कर लेंगे। अब देखो इसने दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 दिया, तो आप सिंपल लिख लो ना, घन का आयतन, घन का आयतन V वॉल्यूम कितना है, 64 क्यूब सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है, आप ही बताओ। 1/3 होता है सर, इधर है 64, 1/3, यहाँ पावर 3 चल रही है, तो 64 किसकी पावर 3 होती है, 4 की 3 होती है। 4 चौके 16, चौके 64। अब पावर 3 से पावर 3 कट जाएंगी, तो जो A की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। इस घन से ही तो इसके संलग्न फलकों को मिलाकर के ठोस बनाया था, मतलब इस घन से ही तो क्या बनाया था, घनाभ। तो अब क्या होने वाला है, घन से क्या बनाया, घनाभ। तो आपको अब अगर घन से घनाभ बनाया है तो आपको घनाभ की लंबाई की जरूरत पड़ेगी, चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, और भाई H की जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई क्या है सर, चौड़ाई क्या है सर, ऊंचाई क्या है भाई। घन से बना है, किससे बना है, घन से बना है। घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा कितनी है, 4 है। घन की भुजा कितनी है, 4 है। तो जब घन की भुजा 4 है, तो ध्यान देना भाई, जब घन की भुजा कितनी है, 4 है, तो ये भी सेम होंगी, 4, ये भी 4, और ये भी 4, और ये भी 4। घन से तो घनाभ बना है, उसकी भुजा 4 थी, तो ये भी 4 4 होंगी। लेकिन अगर आप ही बताओ, अगर ये 4 4 हो गई, ये तो दोबारा से फिर घन बन गया। दोबारा से क्या बन गया, घन बन गया, क्योंकि घन की तो भुजा सेम होती है यार, घन से बनाया था घनाभ। इस सिचुएशन में आप याद रखना, जो लंबाई है ना, ये 4, ये 2 बार जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 सेंटीमीटर। बस इतना सा आपको याद रखना, बाकी सेम रहेगा। यानी जो आपकी घन की लंबाई आएगी, घन से जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई पर फर्क पड़ेगा, बस, बाकी पर नहीं। लंबाई उसकी दुगनी होगी। अगर भुजा 4 आई है तो 4 दूनी 8, 4 + 4 8। अगर 5 आएगी तो 5 और 5 10, ये याद रख लोगे। बाकी ब्रेथ और ऊंचाई यानी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, 4 और 4। अब फिर इसका हमसे पूछा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल आपको याद ही है, 2 × LB प्लस BH, और प्लस में क्या था, HL। ये आप लोगों का क्या था, घनाभ का क्षेत्रफल था भाई। अब आप आराम से लिख सकते हैं। सर क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए बस इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 L कितना है, L की लंबाई है सर 8, गुणा चौड़ाई B ब्रेथ कितनी है, 4, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी है, 4, प्लस हाइट कितनी है, 4, और लंबाई कितनी थी, 8। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है भाई। तो कैलकुलेशन कर लो, 2 × 8 चौका 32 कर लोगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, पीछे देखो ना थर्ड स्लाइड में, ये देखो 2 और 8 चौका 32, 4 चौके 16 और 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 चौका 32। बस भाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, आगे तो क्षेत्रफल चला ही हुआ आपका, 2 × 32 और 32 64, प्लस में 16, तो ऐड कर लो। 2 × 64 में 4 जोड़ो, सॉरी 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, 20 और 60 80, 80 × 2, 80 की 2 से करोगे 160,
स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल तो किस में आता है, स्क्वायर में। किस में आता है, स्क्वायर में। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो इजी था, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। जो घन का आयतन होता है वो ए की 3, घन का आयतन क्या होता है, ए की 3। तो यहाँ से भुजा निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 4 आ गई भाई। फिर क्या बनाया इससे, घनाभ। तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये रहा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये रहा क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। लेकिन जो हमारी भुजा 4 आई थी, 4 4 ही रहेंगी तीनों, एल बी 4, बी बी 4, एच बी 4। अगर 4 4 कर दोगे तो दोबारा से फिर घन ही मिल जाएगा। हमें बनाना है घनाभ, तो इसमें 4 + 4 कर लेना, यानी सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ेगा। लंबाई अगर भुजा 4 थी तो लंबाई 8 हो जाएगी, अगर भुजा 5 थी तो आपकी लंबाई 10 हो जाएगी, बाकी सेम रहेगी। फार्मूला देख करके वैल्यू फिट कर दो। यानी देखो लंबाई कितनी थी 8, चौड़ाई कितनी थी 4, सिंपल। तो ये मैंने देख कर फिट कर दिया। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।